यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा हि धर्मस्य गंगापुत्र, गंगापुत्र, मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। शांति का मैत्री का प्रयास भी विकास ना समझ सके उपाय नाश ही। अबोध पे प्रहार से विकास दे एक कर्ण रुद्र सब दानव का विनाश भी। युद्ध भाषा उसे मिलेगा युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार से अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति धरा राही मां पुकारती, ईश द्वार का अपना प्राण मांगती। सुंदरा को देंगे त्राण, रच के एक नौ विधान, भूमिशाई करके पाप को करेगी आरती। पितामह, देव की रचना कीजिए। मुझे अपने प्राण का विश्वास दिलाइए पितामह। बस दुर्योधन, अन्य कोई व्यू नहीं। चलो सारथी। तो अच्छा संकेत है माता। प्रतीत होता है कि पितामह इस नरसंहार को समाप्त करना चाहते हैं, इस युद्ध पर विराम चाहते हैं। गंगापुत्र इस महायुद्ध पर विराम अवश्य लगाना चाहते हैं, परंतु अपने सभी शत्रुओं का अंत करने के पश्चात।
आक्रमण करो पांडु पुत्रों, और यदि सामर्थ्य हो तो जीवित रहो। क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती है। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडुपुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो, अन्यथा परिणाम के लिए प्रस्तुत रहो। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी आशा भी नहीं की होगी तुमने। किस बात का समर्पण पितामह? किस बात का समर्पण? आप भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, और यही युद्ध हमें हमारा अधिकार और न्याय दिलाएगा। तो ठीक है, अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। ये पितामह क्या कर रहे हैं? हमारे सैन्य बल का क्रूरता से अंत कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पितामह को रोकना होगा, क्योंकि हम सभी में केवल और केवल तुम ही इसमें सक्षम हो। अर्जुन, युद्ध करो अथवा समर्पण। तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। और तुम द्वंद्व करना चाहते हो भी या नहीं? आक्रमण करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे साथ द्वंद्व में व्यस्त होने वाले हैं। मेरी ओर से लड़ रहे योद्धाओं का अपमान मत कीजिए पितामह। ठीक है अर्जुन, युद्ध का 9वां दिन।
माधव, ये पितामह तो भ्राता युधिष्ठिर की ओर अपना रथ लेकर जा रहे हैं। भ्राता युधिष्ठिर संकट में है माधव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। तुम भली भांति जानते हो युधिष्ठिर कि तुम मुझसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं हो। इस कारणवश अपने सैनिकों की आहुति देना बंद करो, समर्पण कर दो। अद्भुत पितामह, अद्भुत। गंगा पुत्र अच्छा है, अच्छा है। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा धर्मस्य गंगापुत्र, मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। शांति का मैत्री का प्रयास भी विकास ना समझ सके, पाए नाश ही। अबोध पे प्रहार से एक कर्ण रुद्र सम दानव का विनाश भी। युद्ध भाषणाता उसे मिलेगा युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार
नरा राही मां पुकारती ईश द्वारका अपना प्राण मांगती सुंदरा गुनेंगे त्राण रच के